अब क्वेश्चन साइड इफ़ेक्ट ऑफ फैंटोइन है ना। साइड इफ़ेक्ट ऑफ फैंटोइन तो उसमें आता है फेशियल एबनॉर्मलिटीज़, उसमें क्या आता है फॉइटल हाइडेंटॉइड एंड सिंड्रोम एंड गम हाइपरट्रॉफी। तो फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ में क्या आता है फीटल हाइडेंटॉइड सिंड्रोम एंड गम हाइट्रॉफी है ना, गम हाइपरट्रॉफी। फिर आ जाओ एम्पिसिलिन इज ए सिंथेटिक पेनिसिलिन। एम्पिसिलिन क्या है? सिंथेटिक पेनिसिलिन। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन इज एफिड्रिन है ना। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन इज एफिड्रिन। प्रीकसर ऑफ टोपा, प्रीकसर ऑफ टोपा इज टायरोसिन। प्रीकसर ऑफ टोपा इज टायरोसिन। प्रीकसर ऑफ टोपा क्या है? टायरोसिन है। तो यहाँ एक बार फिर अपने बात कर लेते हैं कि साइड इफेक्ट ऑफ फैंटोइन फेशियल एबनॉर्मलिटीज। एम्पिसिलिन क्या होता है? सिंथेटिक पेनिसिलिन होता है। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन कौन होता है? एफिड्रिन होता है, याद रखना है। प्रीकसर ऑफ ट्रोपा इज टायरोसिन होता है ना। ड्रग ऑफ चॉइस इन वेंट्रिकुलर एरिथीमिया है ना। ड्रग ऑफ चॉइस किसमें? वेंट्रिकुलर एरिथीमिया, मतलब लिग्नोकेन होता है इसमें। वेंट्रिकुलर एरिथीमिया में लिग्नोकेन होता है। डोज ऑफ लिग्नोकेन प्लस एड्रीनलिन इज 500 mg है ना। डोज ऑफ लिग्नोकेन प्लस एड्रीनलिन 500 mg। ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस, माइस्थीनिया ग्रेविस चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? नियोस्टिग्मिन। गैस्ट्रिक सिक्रेशन डज नॉट हैव पोटेशियम आयन एंड बाइकार्बोनेट है ना, HCO3 है। तो एक तो पोटेशियम आयन और एक बाइकार्बोनेट आयन। तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन डज नॉट हैव पोटेशियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी इज द वेंट्रल कैविटी ऑफ द बॉडी है ना। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? वेंट्रल कैविटी ऑफ बॉडी। सेल इज द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड डेवलपमेंटल यूनिट। कोलेजन वर्क्स इन द बॉडी आफ्टर 1 week। कोलेजन वर्क्स इन बॉडी आफ्टर 1 week, याद रखना है। वॉर्मियन मतलब वॉमेरियन बोन होगा है। वॉर्मियन बॉन इज प्रेजेंट इन, वॉर्मियन बॉन इज प्रेजेंट इन, वॉर्मियन बॉन इज प्रेजेंट इन सूचर बोन है ना, क्रेनियल सूचर्स। ट्यूबरकल इज क्या होता है? ट्यूबरकल क्या होता है? शार्प प्रोमिनेंट राउंडेड, शार्प प्रोमिनेंट राउंडेड थिकनिंग प्रेजेंट इन बॉन। तो शार्प प्रोमिनेंट राउंडेड थिकनिंग प्रेजेंट इन बॉन। ट्रोकेंटर क्या होता है? ट्रोकेंटर इज ए लार्ज राउंडेड नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन इन द बॉन। ठीक है। फिर आता है सीरम एमाइलेज इन रेज, सीरम एमाइलेज इज रेज्ड इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। इंपॉर्टेंट है। सीरम एमाइलेज इज रेज्ड इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइटिस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइटोसिस इज फाउंड इन अपेंडिसाइटिस। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सीरम एमाइलेज इज रेज्ड इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइटोसिस इज फाउंड इन अपेंडिसाइटिस। फिर आता है गम हाइपरट्रॉफी इन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन ना, इंपॉर्टेंट है। गम हाइपरट्रॉफी इन प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय एस्ट्रोजन। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट कौन सा होता है? सिरोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। तो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट सिरोसिस। ऑन विच पार्ट यूटेरोसैक्रल लिगामेंट इज अटैच्ड टू द सैक्रम? S2S3, ठीक है, S2S3। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन रेड बोन मैरो एंड वाइट वेन मैरो इज एरिथ्रोब्लास्ट। रेड बोन मैरो एंड वाइट वेन मैरो में क्या डिफरेंस होता है? एरिथ्रोब्लास्ट का। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लीवर एब्सेस है ना, तो एंटेमीबा हिस्टोलिका। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लीवर एब्सेस एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ बॉडी इज इरेक्ट एंड आर्म इन साइड, इरेक्ट एंड आर्म इन साइड। सुश्रुत ने सहज अर्श को माना है अंतर्मुखी अर्श, सुश्रुत ने सहज अर्श को माना है अंतर्मुखी अर्श। फिर आता है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड इज फाउंड इन यूरिन इन द, ये मिलता है अपन को कार्सिनोमा, कार्सिनोइड सिंड्रोम। ठीक है, ये किस में मिलता है अपन को? ये मिलेगा अपने को कार्सिनोइड सिंड्रोम, कार्सिनोइड सिंड्रोम।
edema of the dependent part of body shows right ventricular failure, right ventricular failure. फिर आता है पल्स पैराडॉक्सिस इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है, पल्सिस पैराडॉक्सिस इज प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल इफ्यूजन. फिर डाईएक्रोटिक पल्स इज प्रेजेंट इन टाइफॉइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाईएक्रोटिक pulse is present in typhoid. Caesius necrosis is found in tuberculosis. Caesius necrosis is found in tuberculosis. Caesius necrosis is found in tuberculosis. हृदय रोग किस धातु की दृष्टि से होता है? रस धातु की दृष्टि से होता है. हृदय रोग रस धातु की दृष्टि से होता है. टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दो प्रकार की होती है, म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन. टाइप ऑफ मेम्ब्रेन क्या होती है? म्यूकस एंड सीरस मेम्ब्रेन. पारद में दोष किसने मिलाया? रुद्र ने इंद्र के कहने पर. पारद में दोष किसने मिलाया? रुद्र ने इंद्र के कहने पर. मास्क्ड लीवर डलनेस इज प्रेजेंट इन परफोरेशन, ठीक है. मास्क्ड लीवर डलनेस इज प्रेजेंट इन परफोरेशन. ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल परफोरेशन, इमीडिएट सर्जरी. ट्रीटमेंट ऑफ इंटेस्टिनल परफोरेशन, इमीडिएट सर्जरी. प्राइमरी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस में. प्राइमरी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर. और ट्यूबरक्लोसिस के अंदर होता है कोल्ड एब्सेस. ट्यूबरक्लोसिस में होता है कोल्ड एब्सेस. गॉल ब्लैडर की क्रियाशीलता की जांच करते हैं, तो गॉल ब्लैडर की जो क्रियाशीलता की जांच करते हैं अपने ओसीजी से, ठीक है, ओसीजी. योनि स्राव की चिकित्सा ना करने पर गर्भिणी में हो सकता है उपविष्टक, ठीक है. यहाँ लिखेंगे अपने, योनि स्राव की चिकित्सा न करने पर गर्भिणी में हो सकता है उपविष्टक, ठीक है. इसके बाद पेज होता है 504. विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब? रेडियल नर्व. विच इज़ द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ अपर लिम्ब? रेडियल नर्व है. विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा? लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट क्रेनियल फोसा पोस्टीरियर. फिर आता है लॉन्गेस्ट ऑटोनोमिक प्लेक्सस. लॉन्गेस्ट ऑटोनोमिक प्लेक्सस क्या होता है? सीलिक प्लेक्सस. बीपी इन नियोनेट इज 60/40 mmHg. 60/40 mmHg. एकांग वीरस का मुख्य घटक, इंपॉर्टेंट है. एकांग वीरस का मुख्य घटक कुचला होता है. एक कुष्ठ की तुलना करते हैं अपने सोरोसिस से. ठीक है, एक बार फिर एकांग वीरस का मुख्य घटक होता है कुचला. एक कुष्ठ की तुलना करते हैं सोराइसिस से. सुश्रुत ने मूत्राघात का वर्णन किया है उत्तर तंत्र में. सुश्रुत ने मूत्राघात का वर्णन कहाँ किया है? उत्तर तंत्र में किया है. स्किन इज़ द बेस्ट ड्रेसिंग ऑफ बॉडी, किसने कहा? जोसेफ लिस्टर ने कहा. सूतिका में कितने समय पश्चात धातुएं साम्य अवस्था में आती हैं? तो 6 मास. एड्रेनलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, इंपॉर्टेंट है. एड्रेनलिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन. कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेप्टिकल्स है. तो एड्रेनलिन कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हाइपरटेंशन में. और कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? पेप्टिकल सेल में. कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर. संस्कार का वहन किसके द्वारा होता है? लिंग शरीर से. संवेग की उत्पत्ति किस मानस दोष से होती है? रज से होती है. तो संस्कार का वहन होता है लिंग शरीर से, संवेग की उत्पत्ति होती है रज से. हत ओजस शब्द का प्रयोग किया गया है सन्निपातिक ज्वर हेतु. विच इज़ ए रेडियोल्यूसेंट स्टोन? तो यूरिक एसिड स्टोन. विच इज़ ए रेडियोल्यूसेंट स्टोन? यूरिक एसिड स्टोन. 4 IVP dye is injected through ureter. 4 IVP dye is injected through ureter. Color of pus in amoebic liver abscess, chocolate color, ठीक है, चॉकलेट कलर होगा. चरक ने पित्त का विभाजन किया है कर्म के अनुसार. पिन पॉइंट पीपल इज फाउंड इन मॉर्फिन पॉइजनिंग. Pinpoint people is found in morphine poisoning. If we give diazepam to an alcoholic patient, it will lead to coma.
Propranolol is contraindicated in asthma. Propranolol is contraindicated in asthma, है ना. Iron is absorbed in body with the help of folic acid and vitamin C. Iron is absorbed in body with the help of folic acid and vitamin C. Largest nerve of brachial plexus. Largest nerve of brachial plexus. Largest nerve of brachial plexus क्या होती है? Radial nerve, है ना. Largest nerve of brachial plexus, radial nerve. Base of skull is sphenoid. Base of skull sphenoid. Base of skull sphenoid. चरक संहिता में अग्नियों की संख्या होती है 13. चरक संहिता में अग्नियों की संख्या 13 और प्रकार होते हैं 3. AFV टेस्ट इज डन इन टीबी. AFV टेस्ट इज डन इन टीबी. AFV टेस्ट इज डन इन टीबी. वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करते हैं आम वात में. वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करते हैं आम वात में. वैश्वानर चूर्ण का प्रयोग करते हैं आम वात में. एपिस्टोमी इज डन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. एपिस्टोमी इज डन इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर. Golgi body is found in cytoplasm. Golgi body is found in cytoplasm. किस प्रक्रम के पश्चात पारद रोगों की चिकित्सा में प्रयोग करने योग्य हो जाता है? मूर्छना, है ना. तो मूर्छना के पश्चात पारद क्या है? रोगों की चिकित्सा करने हेतु योग्य हो जाता है. धूम उपघात क्या है? एक प्रकार का दग्ध. धूम उपघात क्या है? एक प्रकार का दग्ध. काश्यप संहिता का उपोदघात लिखा गया है पंडित हेमनाथ द्वारा. काश्यप संहिता का उपोदघात लिखा गया है पंडित हेमनाथ के द्वारा. लेयर ऑफ रेटिना आर 10. लेयर ऑफ रेटिना 10. लेयर ऑफ कॉर्निया 5. लेयर ऑफ रेटिना 10. लेयर ऑफ कॉर्निया 5. बाइल डक्ट ओपन इन ड्यूडिनम, है ना. बाइल डक्ट ओपन्स इन ड्यूडिनम सेकेंड पार्ट. लार्जेस्ट वेन इज द ग्रेट सिफेनस वेन. लार्जेस्ट वेन ग्रेट सिफेनस वेन. लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? ग्रेट सिफेनस वेन. लार्जेस्ट वेन ग्रेट सिफेनस वेन. ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन इज weight by 15. weight by 15. blood volume in human is weight by 15. चरक मतानुसार ग्रहणी के भेद होते हैं 4. ग्रहणी के दोष होते हैं 3. चरक के मत के अनुसार ग्रहणी के भेद होते हैं 4. ग्रहणी के दोष होते हैं 3. विरेचन के आश्रय होते हैं 6 और शिरोविरेचन के 7. विरेचन के आश्रय होते हैं 6 और शिरोविरेचन के 7.